हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर एंड वाटर। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में हवा और पानी के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं? एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर एंड इट्स प्योरिफिकेशन। ठीक है, और लास्ट में जर्नी ऑफ वाटर टू आवर होम्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वर्कआउट कर लेते हैं। सबसे पहले लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ठीक है, इन्हें देखना है आपको। मेक एन ए वेयर यू थिंक एयर इज नेसेसरी एंड डब्ल्यू वेयर यू थिंक वाटर इज नेसेसरी। आपको ए उस पिक्चर के नीचे बनाना है जो आपको लगता है कि उसके लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और W उस पिक्चर के नीचे बनाना है जहां पर आपको लगता है वाटर उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के लिए एयर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, तो यहाँ हम A बनाएंगे। ओके, यहाँ हम A बनाएंगे, यहाँ हम W बनाएंगे क्योंकि बोट के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, और विंड मिल के लिए हमें एयर की नीड होती है, तो यहाँ हम A बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ। एयर और वाटर जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, विदाउट एयर टू ब्रेथ एंड वाटर टू ड्रिंक वी कैन नॉट सर्वाइव। बिना हवा के ना तो हम सांस ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि ना तो हम ब्रेथ कर सकते हैं, और ना ही बिना पानी के हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते बिना हवा और बिना पानी के। Air and water have different properties. They look, feel and behave in different ways. ठीक है, एयर और वाटर इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये अलग अलग फील होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, और इनका बिहेव भी डिफरेंट होता है। ओके, एयर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हवा सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स वुड डाई विदाउट इट। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट इसके बिना मर सकते हैं। ओके, एयर ऑल्सो होल्ड्स एरोप्लेन्स एंड काइट्स अबव द ग्राउंड एंड इट यूज टू इन्फ्लेट टायर्स एंड बलून्स। एयर होल्ड करती है एरोप्लेन्स को, ठीक है, काइट्स को। ओके, ग्राउंड से अबव ऊपर रखती है। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है टायर्स को फुलाने में। ठीक है, टायर्स के लिए और बलून्स के लिए। ठीक है, नाउ पढ़ेंगे हम कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़ते हैं। एयर कंसिस्ट ऑफ आ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, यानी बहुत सारी गैसेस शामिल होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर द मेन गैसेस फाउंड इन एयर। ठीक है, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई, ये मेन गैसेस होती हैं, यानी मुख्य गैसेस होती हैं जो कि हमारी एयर में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन का यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। और बर्निंग के लिए, यानी कि जब हम जलाते हैं किसी चीज को तो उसके लिए भी हमारी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन इवन अ स्मॉल फायर कैन बिकम वेरी बिग। ठीक है, नाइट्रोजन के अब्सेंस में एक स्मॉल फायर भी बिग बन सकती है यदि नाइट्रोजन ना हो तो। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। इसका उपयोग किया जाता है प्लांट्स के द्वारा खाना बनाने के लिए। ठीक है, इन एडिशन टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एयर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर गैसेस इंक्लूडिंग आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम एंड मीथेन। ठीक है, इनके अलावा भी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी एयर में कुछ अदर गैसेस होती हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में, जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियोन, हीलियम एंड मीथेन। ठीक है,
Beside gases, air also contains water vapor, dust, pollen and bacteria. ठीक है, गैसेस के अलावा एयर में वाटर वेपर होती है यानी कि भाप वाष्प होती हैं, डस्ट होती है, पोलन होता है यानी पॉल्यूशन होता है, और बैक्टीरिया. ठीक है, द वाटर वेपर इन एयर इज द सोर्स ऑफ रेन एंड स्नो. ठीक है, अब ये जो वाटर वेपर होती हैं हवा में, ये सोर्स होती हैं रेन का और स्नो का. ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं. द अर्थ इज रैप्ड इन अ लेयर ऑफ एयर. ठीक है, अर्थ रैप्ड होती है, ठीक है, चारों तरफ से एक एयर की लेयर से. ठीक है, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ एटमोसफेयर. ठीक है, ये जो ब्लैंकेट होती है अर्थ की चारों तरफ से जो घेरे रखती है अर्थ को, इसको हम कहते हैं अर्थ एटमोसफेयर. ठीक है, इट इज हेल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी एंड प्रोवाइड्स द राइट कंडीशन विच हेल्प लाइफ टू सर्वाइव. ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है इट इज हेल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी द्वारा इसको होल्ड किया जाता है. ठीक है, एंड प्रोवाइड द राइट कंडीशन विच हेल्प लाइफ टू सर्वाइव, और हमें एक राइट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट बाय स्टॉपिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द सन्स हीट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म होने से. ठीक है, स्टॉप, ताकि हमारे जो सूर्य की किरणें हैं, सन की जो हीट है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना पहुंचे हमारी पृथ्वी तक. ठीक है, एट नाइट इट स्टॉप्स द हीट फ्रॉम एस्केपिंग द अर्थ, और रात में हमारी हीट को, ठीक है, हमारी पृथ्वी से निकलने से रोकती हैं ये. विदाउट द एटमोसफेयर द अर्थ वुड बी अ कोल्ड फ्रीजिंग प्लेस एट नाइट. बिना एटमोसफेयर के हमारी जो अर्थ है वो रात के समय में बिल्कुल फ्रीज हो सकती है, जम सकती है. ठीक है, ठंडी हो सकती है. द ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. ओजोन लेयर जो होती है हमारे एटमोसफेयर में, वो प्रिवेंट करती है, बचाती है हार्मफुल रेज को हमारी पृथ्वी तक आने से. ठीक है, जो कि हार्मफुल रेज होती हैं सन की. लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर पढ़ते हैं. साइंटिस्ट डिवाइड द एटमोसफेयर इनटू 5 लेयर्स. साइंटिस्ट ने एटमोसफेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया है. ठीक है, नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर. इट इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस. ये पहली लेयर होती है पृथ्वी के अबव, पृथ्वी के ऊपर. द विंड एंड द मोस्ट क्लाउड्स एग्जिस्ट इन दिस लेयर. इस लेयर में क्या क्या शामिल होते हैं? हवा और क्लाउड्स, बादल. नाउ सेकेंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर. मैनी एयरक्राफ्ट्स फ्लाई इन दिस लेयर. बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स इस लेयर में फ्लाई करते हैं. ठीक है, एरोप्लेन्स हो गए हमारे जैसे. ऑल्सो द ओजोन लेयर हियर अब्जॉर्ब हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन रेज. और यहाँ पर जो ओजोन लेयर होती है वो हार्मफुल सन रेज को अब्जॉर्ब भी कर लेती है. ठीक है, थर्ड लेयर होती है हमारी मेसोस्फेयर. मेट्रोस और रॉक फ्रेजामेंट्स बर्न अप इन द मेसोस्फेयर. ठीक है, हमारे जो मेट्रोस होते हैं, ठीक है, रॉक होते हैं बड़े बड़े, ओके, फ्रेजामेंट्स होते हैं, इनको बर्न कर देती हैं इस लेयर में. थर्मोस्फेयर द स्पेस सटल ऑर्बिट इन द थर्मोस्फेयर. ठीक है, जो स्पेस सटल होता है और अपने ही ऑर्बिट पर, इसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर. एक्सोस्फेयर द एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ द एटमोस्फेयर. एक्सोस्फेयर हमारी सबसे बाहरी परत होती है, जैसे आपको यहाँ पर शो किया है एक्सोस्फेयर. ठीक है, इट हैज़ वेरी टाइनी एयर, इट हैज़ वेरी थिन एयर. यहाँ पर बहुत एयर की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे आपको दिखाया है. सबसे पहले लेयर होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर की, देन स्ट्रेटोस्फेयर की, देन मीसोस्फेयर की, उसके बाद थर्मोस्फेयर, ओके, एंड लास्ट में हमारी एक्सोस्फेयर. ठीक है, इस तरीके से होती है हमारी लेयर्स. क्विक पॉज. नेम द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर दैट first is farthest from the earth, second absorb ultraviolet rays, third is the coldest, फोर्थ इज होटर देन द लोअर लेयर, इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ. अभी हमने सारी लेयर्स के बारे में रीड किया है ऊपर. ठीक है, आई होप कि इसका आंसर आप इजीली कर पाएंगे. ओके, फादर सबसे पहले जैसे आपको पूछा है यहाँ पर, फर्स्ट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ से सबसे दूर कौन सी है, तो हमारी सबसे दूर है एक्सोस्फेयर, इसका आंसर ये होगा. ओके, सेकंड अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज को कौन सी लेयर हमारी अब्जॉर्ब करती है? ओके, हमने अभी रीड किया था इसका. ओके, इसका आंसर भी आप दे पाएंगे. थर्ड होती है इज द कोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा जहां पर ठंड होती है.
ठीक है। उसके बाद फोर्थ है इज द हॉटर देन द लोअर लेयर, लोअर लेयर से ज्यादा हॉट होती है, गर्म होती है। इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, और अर्थ के क्लोजेस्ट कौन सी है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करने हैं। Now fact file, acid rain is formed when gases like nitrogen, oxygen and sulfur dioxide mix with the रेन वाटर। एसिड रेन हमारी तब बनती है जब हमारी गैसेस जैसे नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिक्स हो जाती हैं वाटर रेन के साथ, ठीक है, रेन वाटर के साथ। और एसिड जो है ये वाला हार्म करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को और यहाँ तक कि बिल्डिंग्स को भी। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ते हैं। एयर हैज 3 मेन प्रॉपर्टीज, एयर की मुख्य रूप से 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। नंबर फर्स्ट, इट ऑक्यूपाइज स्पेसिस, स्पेस, ये स्पेस को घेरती है। बी अ साइंटिस्ट, अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है। थिंग्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगी चीजों की। 2 बलून्स, ठीक है, ए पेंसिल बॉक्स, 2 बलून चाहिए आपको, एक पेंसिल बॉक्स। मेथड क्या है इसका, कीप 1 बलून इनसाइड द पेंसिल बॉक्स, नाउ क्लोज द पेंसिल बॉक्स। आपको एक बलून को पेंसिल बॉक्स के अंदर रखना है और पेंसिल बॉक्स को क्लोज करना है, बंद करना है, ठीक है। इनफ्लेट द बलून, इनफ्लेट द सेकंड बलून, दूसरे बलून को आपको फुलाना है, ठीक है। डज इट फिट इन द पेंसिल बॉक्स, क्या ये फिट हो सकता है पेंसिल बॉक्स में। नो इट डज नॉट, नहीं ये नहीं हो सकता। बिकॉज द एयर इनसाइड द बलून हैज टेकन अप द स्पेस, क्योंकि एयर जो है बलून के अंदर उसने स्पेस घेर लिया है, ठीक है। एंड इट इज नॉट अलोइंग द बलून फिट इन द पेंसिल बॉक्स, ठीक है। और अब ये जो एयर है इसलिए पेंसिल बॉक्स के अंदर इसको नहीं आने दे रही, क्योंकि इसमें स्पेस अब ज्यादा चाहिए उसको, ठीक है। सेकंड, इट हैज वेट, एयर में वेट होता है। नाउ फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना है। बी अ साइंटिस्ट, टेक एन इन्फ्लेटेड बलून एंड टाई इट टू द वन एंड टू द स्केल, ठीक है। आपको एक बलून फुलाना है, ओके, उसको एक एंड पर प्लेस करना है, ठीक है। ऑल्सो टेक अनदर एयर फिल्ड बलून एंड टाई इट टू द अदर एंड ऑफ द स्केल। उसके बाद फिर से आपको एक एयर फिल्ड बलून लेना है, उसको दूसरे एंड पर टाई करना है, दूसरे स्केल के एंड पर, ठीक है। यू विल सी दैट द एयर फिल्ड बलून विल गो डाउन, आप देखेंगे कि जिस बलून में एयर है वो स्केल नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है, वो साइड नीचे हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इट मीन्स एयर हैज वेट, इसका मतलब है कि एयर में वेट होता है, ओके। थर्ड है इट एक्सर्ट्स प्रेशर, ये प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, ठीक है। बी अ साइंटिस्ट, फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना है। थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है चीजों की। एक ग्लास, एक थिक कार्डबोर्ड, एक ग्लास और एक थिक कार्डबोर्ड की। मेथड, फिल वाटर इन द ग्लास टू द ब्रिम मेकिंग श्योर दैट नो स्पेस इज लेफ्ट, आपको वाटर फिल करना है, ठीक है, एक ग्लास में, उसके ऊपर तक, बिल्कुल लास्ट कोने तक, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी स्पेस ना रहे, ओके। पुट द कार्डबोर्ड टू द ब्रिम ऑफ द ग्लास, अब आपको ग्लास की किनारे पर कार्डबोर्ड रखना है, ठीक है। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड विद योर हैंड्स, उसके बाद आपको ग्लास को टर्न कर देना है, अपने हैंड से सपोर्ट करके रखना है, ओके। जेंटली मूव योर हैंड अवे, धीरे से आपको अपना हैंड दूर करना है। द कार्डबोर्ड रिमेन्स इन द प्लेस एंड द वाटर डज नॉट फॉल, कार्डबोर्ड अपने स्थान पर रहता है और वाटर नहीं गिरता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर आउटसाइड द ग्लास केप्ट द कार्डबोर्ड इन इट्स प्लेस, ठीक है। जो हमारा प्रेशर होता है एयर का बाहर की तरफ, वो कार्डबोर्ड को गिरने नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर लगाता है नीचे से। एयर ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर रेस्पिरेशन, एयर में ऑक्सीजन भी शामिल होती है जो कि लिविंग बींग्स द्वारा यूज की जाती है रेस्पिरेशन के लिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, और बर्निंग के लिए भी इसकी नीड होती है, ठीक है। फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना है। थिंग्स रिक्वायर्ड है, आपको एक ग्लास चाहिए, एक कैंडल और एक मैचस्टिक यानी माचिस, ठीक है। मेथड क्या है, लाइट द कैंडल्स, आपको कैंडल्स को जलाना है। कवर 1 कैंडल विद अ ग्लास, एक ग्लास से आपको कैंडल को कवर करना है। ऑब्जर्व फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करना है। अब विच कैंडल कीप्स बर्निंग, कौन सी कैंडल यहाँ पर बर्न करती रहेगी, जलती रहेगी, ओके। विच कैंडल गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम, और कौन सी कैंडल यहाँ पर बंद हो जाएगी जलना, ठीक है। द फर्स्ट कैंडल कीप्स बर्निंग बिकॉज इट इज गेट्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर आपको इमेज में भी शो किया गया है, वो लगातार जलती रहेगी क्योंकि उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। द सेकेंड कैंडल यूज इन द एयर इज ग्लास, जो सेकेंड कैंडल यहाँ पर आपको शो की गई है ग्लास के अंदर है। द मोमेंट
ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड, ठीक है, जिस मोमेंट पे जो ग्लास के इनसाइड की ऑक्सीजन है जब वो यूज कर लेगी, द कैंडल गोज ऑफ, तो कैंडल बंद हो जाएगी जलना, ठीक है। दिस शोज दैट ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग, इससे क्या शो होता है हमें कि ऑक्सीजन को बर्निंग के लिए, जलने के लिए आग को जलने के लिए, ठीक है, बर्न होने के लिए नीड होती है ऑक्सीजन की। ओके, हाउ इज एयर प्रेशर यूजफुल, एयर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो कैसे यूजफुल होता है, चलिए रीड करते हैं। वी यूज एयर प्रेशर टू ड्रिंक जूसेस फ्रॉम आ स्ट्रो, ठीक है, हम एयर प्रेशर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, जब हम जूसेस को ड्रिंक करते हैं स्ट्रो के थ्रू, ठीक है। व्हेन वी सक ऑन द स्ट्रो द एयर इज ड्रॉन आउट एंड नो एयर इज लेफ्ट इन द स्ट्रो, ठीक है, जब हम सक करते हैं जूस को स्ट्रो के थ्रू तो एयर जो होती है वो ड्रॉन हो जाती है, ड्रॉन आउट हो जाती है, ठीक है, और हम स्ट्रो के थ्रू जूस को सक कर पाते हैं, ठीक है, एयर उसमें से लेफ्ट हो जाती है, उसमें एयर नहीं रहती। द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रो बिकम लोअर देन द प्रेशर इज द एयर आउटसाइड द स्ट्रो, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो एयर का प्रेशर होता है इनसाइड वो कम होता चला जाता है जैसे जैसे एयर का प्रेशर आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है। इफ फोर्स इज द लिक्विड इनटू द स्ट्रो एंड द जूस कम्स इनटू योर माउथ, ठीक है, जब आप फोर्स करते हैं लिक्विड को स्ट्रो में अपने माउथ से तो आपके माउथ में जूस आता है। ए मेडिसिन ड्रॉपर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, और एक मेडिसिन ड्रॉपर भी इसी प्रिंसिपल पर, इसी सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक है। What does happen when you go on filling air into a balloon, क्या होता है जब आप एक बलून में एयर को फिल करते हैं, ठीक है। It burst with a bang, ठीक है, जब आप वो ओवर हो जाता है तो वो एक आवाज के साथ बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। Why does it burst, क्यों फटता है ये? The extra air exert pressure on the wall of the balloon, ठीक है, जो exert air होती है, बाहर की जो एयर होती है वो प्रेशर डालती है वॉल्स पर, ठीक है, वॉल की जो बॉल्स होती है, बलून की जो वॉल्स होती हैं उस पर, ठीक है। When the pressure become greater the balloon burst, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा बलून फट जाता है। Air is compressed into smaller spaces, एयर कंप्रेस्ड होती है छोटे छोटे स्थानों पर भी। ओके, टायर्स फिल्ड विद कंप्रेस्ड एयर कैन सपोर्ट बाइसाइकल्स, कार, बसेस, ट्रक्स एंड इवन एयरक्राफ्ट्स। टायर फिल्ड होती है, टायर में कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, सपोर्ट करती है जो कि बाइसाइकल्स को, ठीक है, जो कि हमें बाइसाइकल्स में यूज की जाती है, टायर्स में, बसेस में, ओके, और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट्स में भी। वाटर के बारे में पढ़ेंगे। यू नो दैट 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो पानी से कवर्ड है, ढका हुआ है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। विदाउट वाटर नथिंग कैन लाइफ, बिना पानी के कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। वाटर हैज़ मैनी यूजेस, वाटर के कई सारे उपयोग होते हैं। वी यूज वाटर एवरी डे फॉर कुकिंग, क्लीनिंग, इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम यूज़ करते हैं रोज़ाना पानी का खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग के लिए यानी साफ़ सफाई के लिए, इरीगेशन यानी खेती के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और बिजली को जनरेट करने के लिए, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आवर बॉडी। वाटर हमारी बॉडी का भी पार्ट है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है। Water covers almost 75% Earth's surface in the form of oceans, rivers and lakes, but very little of this water is fit for use, ठीक है। हमारी पृथ्वी का 75% भाग पर पानी है, किन किन फॉर्म में, समुद्र की, नदियों की, झीलों की, इन सभी फॉर्म में, लेकिन हमारा जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। पीपल डंप गार्बेज एंड सीवेज इनटू दीज वाटर बॉडीज, लोग कूड़े को, ठीक है, कचरे को इन वाटर बॉडीज में डालते हैं। फैक्ट्रीज ऑल्सो रिलीज्ड ऑयल्स, पॉइजनस केमिकल्स एंड अदर वेस्ट्स इनटू वाटर, जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं वो रिलीज करती हैं ऑयल्स को, पॉइजनस केमिकल्स यानी जहरीली केमिकल्स को पानी में, ठीक है। These substances while make the water dirty are called impurities, ये जो substances हमारे वाटर को डर्टी बनाते हैं इनको हम impurities कहते हैं, ओके। impurities in water पढ़ते हैं। Water from rivers, ponds and lakes is not safe for drinking because it may have dirt and germs in it, ठीक है। हमें जो नदियों से
ठीक है, तालाबों से, झीलों से पानी मिलता है, ये सेफ नहीं होता पीने के लिए, ओके। और इसमें जर्म्स और डर्ट शामिल होती है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स, मड, डर्ट, एनी अदर टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर होता है वो जर्म्स से, मड, डर्ट, इन सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। द थिंग्स दैट मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज, ठीक है। वो चीज़ें जो कि हमारे वाटर को अनसेफ करती हैं पीने के लिए, उसे हम इम्प्योरिटी कहते हैं। These can be of two types, ये दो प्रकार की हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट insoluble and second soluble. The impurities that do not dissolve in water such as sand are called insoluble impurities. ऐसी अशुद्धताएं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं, घुलती नहीं हैं, उन्हें हम insoluble impurities कहते हैं, जैसे सैंड हो गया, ठीक है। The impurities that dissolve in the water सच एज सॉल्ट आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। और ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि डिजोल्व हो जाती हैं, पानी में घुल जाती हैं पूरी तरीके से, उन्हें हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहते हैं, जैसे कि सॉल्ट। रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, अब रिमूव कैसे कर सकते हैं आप इन्हें? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय 3 मेथड, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। हम 3 मेथड का यूज करके हम इस इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन के बारे में। वाटर विथ insoluble impurities is left undisturbed, ठीक है। insoluble impurities यदि वाटर में है तो उसे undisturbed यानी डिस्टर्ब नहीं करना है, पानी को ऐसे ही छोड़ना है। after some time the insoluble impurities settle down at the bottom, कुछ देर बाद insoluble impurities नीचे बैठ जाती हैं पानी के, ठीक है। this process is called sedimentation, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम sedimentation कहते हैं, ओके। decantation, in sedimentation the impurities settle down at the bottom and you can see clean water above. sedimentation में आप देखते हैं कि वाटर के नीचे impurities बैठ जाती हैं, ठीक है। this clean water is slowly poured into a separate container, और ये जो पानी है इसको हम धीरे धीरे से एक सेपरेट कंटेनर में कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। this process is called decantation, और इस प्रोसेस को हम decantation कहते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। In this process the impurities liquid it passes through a filter paper. इस प्रोसेस में जो impurities होती हैं, जो लिक्विड में घुली होती हैं, उसे हम फिल्टर पेपर के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। The filter paper works as the sieve which is used to strain tea leaves from the tea at home, ठीक है। फिल्टर पेपर का वर्क इस तरीके से वर्क करता है जैसे हमारी सीव वर्क करती है। जब हम स्टेन करते हैं, चाय को छानते हैं, ठीक है, तो उसकी जो पत्तियां होती है वो उसके ऊपर रह जाती है, इसी तरीके से फिल्टर पेपर वर्क करता है, ठीक है। द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस टू मेक अ कॉन, ठीक है। फिल्टर पेपर को 2 बार फोल्ड किया जाता है कॉन बनाने के लिए। दिस कॉन इज केप्ट इनसाइड अ फनल, ये कॉन फनल के अंदर रखी जाती है। ए फ्लास्क इज केप्ट बिलो द फनल, एक फ्लास्क को पकड़ा जाता है फनल से, ठीक है। द impure liquid like sand and water is poured in the funnel, जो impure liquid होता है, ठीक है, उसको pour किया जाता है। The water seeps through the filter paper and accumulates in the flask whereas insoluble impurities are left behind, ठीक है। जो हमारा दूषित पानी होता है, ठीक है, वो हमें इस पेपर में डालना होता है, ठीक है। जितनी भी हमारी गंदगियां होती हैं वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं, ओके, और उसके बाद हमें साफ पानी मिल जाता है। रिमूविंग सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, अब हम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी सेपरेट सोल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर, सोल्यूबल सब्सटेंसेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वाटर से, ठीक है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड बाय एवोपरेशन एंड डिस्टिलेशन, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को हम एवोपरेट करके या फिर डिस्टिलेशन करके निकाल सकते हैं पानी से, ठीक है। एवोपरेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर ऑन हीटिंग, ये एवोपरेशन प्रक्रिया होती है जिसमें हम पानी को चेंज करते हैं वाटर से वाटर वेपर में, ठीक है। व्हेन वाटर वेपर्स इट लीव्स ऑल द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज बिहाइंड, ठीक है। जब वाटर वेपर उड़ जाती हैं सारी, ठीक है, जितनी भी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं वो रह जाती हैं घुली हुई, ठीक है। लेट्स सी हाउ, आइए देखते हैं कैसे। फिर से आपको एक्सपेरिमेंट करना है। टू बी डन अंडर एन अडल्ट सुपरविजन, आपको किसी बड़े व्यक्ति के सुपरविजन में ये करना है। थिंग्स रिक्वायर्ड 10 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, 10 चम्मच आपको नमक चाहिए, पानी चाहिए, एक पैन और एक गैस स्टोव, ठीक है। मेथड, मिक्स द सॉल्ट इन द वाटर टू गेट अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्ट को आपको मिक्स करना है वाटर में सॉल्ट सॉल्यूशन पाने के लिए। हीट द सॉल्ट
सॉल्यूशन टिल द वाटर एवोपरेट्स। हीट करना है आपको सॉल्ट को जब तक कि वाटर एवोपरेट ना हो जाए, भाप ना बन के उड़ जाए। व्हेन वी हीट द सॉल्ट सॉल्यूशन, जब हम हीट करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन को, द वाटर एवोपरेट्स लिविंग द सॉल्ट क्रिस्टल बिहाइंड। ठीक है, तो वाटर एवोपरेट हो जाता है और जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, वो नीचे रह जाते हैं। व्हेन दिस वाटर वेपर इज अलाउड टू कूल्ड, और जब ये वाटर वेपर ठंडी हो जाती हैं, इट चेंज इनटू वाटर अगेन, ये फिर से पानी में चेंज हो जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन पढ़ते हैं। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी गेट प्योर वाटर फ्री ऑफ ऑल मिनरल, सॉल्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज। डिस्टिलेशन वह प्रोसेस है जिसमें हमें पानी बिल्कुल प्योर मिलता है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिनरल, सॉल्ट या फिर अदर इम्प्योरिटी नहीं होती। ओके, बाय एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन वी गेट प्योर डिस्टिल्ड वाटर। एवोपरेशन से और कंडेंसेशन से हमें प्योर वाटर मिलता है। ठीक है, वाटर इज फर्स्ट हीटेड एंड देन इट एवोपरेट। वाटर पहले हीट होता है, उसके बाद एवोपरेट होता है। ठीक है, द वाटर वेपर इज कूल्ड एंड इट कंडेंस इनटू वाटर एंड कलेक्टेड इन अनदर फ्लास्क। वाटर वेपर जो पानी की भाप होती हैं वो ठंडी होती हैं। ठीक है, उसके बाद वो कंडेंस होती हैं और एक दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा हो जाती हैं। डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन बैटरीज, कार्स, इन्वर्टर्स। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है बैटरीज में, कार्स में, इन्वर्टर्स में। ठीक है, इन साइंस लैबोरेटरीज में। ठीक है, साइंस लैब में, यानी कि टू मेक मेडिसिन, दवाइयों को बनाने के लिए। ओके, फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द मेथड ऑफ एवोपरेशन। सॉल्ट हमें कैसे प्राप्त होता है? सी वाटर से। ठीक है, समुद्र के पानी से। और किस मेथड से? एवोपरेशन से। ठीक है, जर्नी ऑफ वाटर टू अवर होम्स, हमारे घर तक पानी कैसे पहुंचता है, इस जर्नी को रीड करते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर थ्रस्टी, जब हम बहुत ज्यादा प्यासे होते हैं, वी ड्रिंक वाटर, तो हम पानी पीते हैं, राइट। वाटर नॉट ओनली क्वेंसिकेंस आवर थ्रस्ट बट इज असेंशियल फॉर अदर बॉडी फंक्शंस। पानी ना केवल हमारी प्यास को बुझाता है, बल्कि ये हमारी बॉडी के जो अदर फंक्शंस होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट रिमूव्स वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है स्वेट और यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, द क्लीन वाटर वी गेट इन आवर टैप्स इज फर्स्ट ट्रीटेड बिफोर बीइंग सप्लाइड। ठीक है, क्लीन वाटर हमें अपनी टंकियों से प्राप्त होता है, जिसको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, द म्यूनिसिपैलिटीज इज नॉन टाउन ट्रीट्स द वाटर बिकॉज इट कंटेन्स जर्म्स विच कॉजेज डिसीज लाइक जॉन्डिस, कॉलेरिया एंड टाइफाइड। ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो खुद से ट्रीट करती हैं, यानी पानी को स्वच्छ करती हैं, उसके बाद उन्हें कंटेनर में रखती हैं ताकि उनको जर्म्स फ्री किया जाए। ठीक है, डिसीज उससे कोई भी ना हो, क्योंकि जो दूषित पानी होता है उससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे जॉन्डिस हो गया, कोलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, वाटर इज ट्रीटेड बाय सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन बिफोर इट रीचेस आवर होम। ठीक है, पानी को हमारे घर तक पहुंचाने से पहले अलग अलग प्रोसेस से ट्रीट किया जाता है, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, क्लोरिनेशन हो गया। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या है? वाटर इज पंप्ड फ्रॉम द रिवर इनटू अ टैंक। वाटर को रिवर से टैंक में लाया जाता है। ठीक है, केमिकल्स आर एडेड विच हेल्प्स इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज टू सेटल डाउन। केमिकल्स जो होते हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं, जो कि इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज को सेटल डाउन कर देते हैं, पानी में बिठा देते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है? आफ्टर सेडिमेंटेशन द वाटर इज कलेक्टेड इन अनदर टैंक एंड पास्ड थ्रू सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल टू रिमूव सस्पेंडेड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ठीक है, सेडिमेंटेशन के बाद पानी को दूसरे टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सैंड, ठीक है, जो रेत होता है, ग्रेवल, छोटे छोटे पत्थर, और चारकोल, इनमें से उस पानी को गुजारा जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी रह गई है तो वो अब ना रहे। ठीक है, क्लोरिनेशन क्या होता है? द फिल्टर्ड वाटर गोज इनटू अ थर्ड टैंक। फिल्टर्ड वाटर तीसरे टैंक में पहुंचता है अब, जहां पर वेयर क्लोरीन इज एडेड टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया कॉज वाटर बोर्न डिसीजेस। ठीक है, जहां पर क्लोरीन ऐड की जाती है पानी में, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देती है। ठीक है, जिनसे हमारे वाटर बोर्न डिसीजेस होते हैं। ओके, स्टोरेज क्या होता है? द क्लीन क्लोरिनेट वाटर इज फाइनली स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक्स एंड सप्लाइड टू द सिटी। स्वच्छ पानी
हमारा इकट्ठा कर लिया जाता है बड़े बड़े टैंकों में, उसके बाद शहरों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। While the clean water passes through the pipes, it may get contaminated. जब हमारा क्लीन वाटर पहुंचाया जाता है पाइप्स के थ्रू, ठीक है, तो वो कॉन्टामिनेट हो जाता है, यानी अलग अलग जगह पर बट जाता है। टू मेक श्योर दैट वाटर इज जम्स फ्री, वी कैन बॉयल इट और यूज फिल्टर्स टू किल द जम्स, ठीक है। ध्यान रखने के लिए कि पानी स्वच्छ है, साफ है, जम्स फ्री है, हम अपने पानी को बॉयल कर सकते हैं या फिर हम फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं जम्स को किल करने के लिए। वाटर इज प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। पानी बहुत अमूल्य होता है, इसलिए हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं कोर वर्ड्स। एटमॉस्फेयर, ए लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, एक लेयर एयर की जो कि अराउंड हमारी पृथ्वी के चारों तरफ सराउंड करती है, ठीक है। इम्प्योरिटीज, सब्सटेंसेस इन वाटर विच मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ऐसे पदार्थ जो कि वाटर में पाए जाते हैं जो कि अनफिट करते हैं पानी को, ठीक है। फिल्ट्रेशन, लिक्विड इज अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ऐसे लिक्विड जो कि अलाउ कर देता है हमारे फिल्टर पेपर से निकल जाता है और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज उस पर बाहर रह जाती हैं, ठीक है। इन अ नटशेल, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हवा की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए। एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में गैसेस का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो सराउंड करती है एयर की लेयर, ठीक है, इसको हम अर्थ की एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट डिवाइडेड द एटमॉस्फेयर इनटू 5 लेयर्स, साइंटिस्टों ने 5 लेयर में डिवाइड किया है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। यू नो दैट 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो पानी से ढका हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है। The things that make water unsafe for drinking are called impurities, जो चीज़ें हमारे वाटर को अनसेफ बनाती हैं पीने के लिए उन्हें हम impurities कहते हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।